हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 3.3। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस के लिए मैंने बेसिक्स नॉलेज आपको इससे पहले वाले वीडियोस में दे दिया है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए सबसे पहले, ताकि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और सारे फॉर्मूला क्लियर हो जाए। और इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। चलिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा tan x इक्वल टू √3, यानी tan x की वैल्यूज गिवन है √3। तो हम फाइंड आउट करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है? हमें 0 से लेके 2 पाई के अंदर की वैल्यूज को लिखना होता है। जो जो पॉसिबल वैल्यूज होता है वो हमें लिखना होता है। ओके, तो tan x इक्वल टू √3 हो गया। आपको tan 60 डिग्री की वैल्यू यानी tan π/3 लिखेंगे, और √3 यानी प्लस का है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी इसको आप एक थर्ड क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में भी लिखेंगे। tan π + π/3 भी लिखेंगे, π + π/3। ओके, यानी दो वैल्यूज आ गई, यानी tan x इक्वल टू यहाँ पे आपका निकल गया, एक तो π/3 निकल गया, tan π/3, एंड और एक निकल गया tan 4π/3 भी निकल गया। तो आप जनरल सॉल्यूशंस क्या लिखेंगे, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आप लिखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे आप? ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे, जो भी 0 से 2 पाई तक के बीच का पॉसिबल वैल्यूज होता है x का, वो आंसर लिखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपका क्या क्या हो गया, x की क्या क्या वैल्यू हो गई, x इक्वल टू क्या क्या हो गया आपका, एक तो π/3 भी हो गया एंड 4π/3 भी हो गया, दोनों हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हम जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस में आपने क्या देखा होगा, tan x के लिए क्या फॉर्मेट था? अगर tan x इक्वल टू tan y होता है, tan y होता है तो हम क्या लिखते थे, x इक्वल टू nπ प्लस y लिखते थे। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर्स। ओके, और यहाँ पे हमारा कौन सा वैल्यूज लेना होता है? दोनों से जो छोटा वाला वैल्यू वो लेना है, यानी यहाँ पर हमारा है tan x इक्वल टू √3 है, तो √3 को हम लिखते हैं tan π/3 लेना है। तो इस दोनों को देखना है आपको, x और y को जैसे आप लिख रहे हैं बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है। यानी x इक्वल टू क्या हो गया, nπ प्लस π/3, एंड दिस इज जनरल सॉल्यूशंस। ओके, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चंस, sec x इक्वल टू 2 गिवन है, तो sec x इक्वल टू 2 गिवन है तो हम cos x इक्वल टू लिखेंगे 1/2। cos x इक्वल टू 1/2, तो cos कितने डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना जी, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 डिग्री को cos π/3 लिखेंगे। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम, कौन सी क्वाड्रेंट है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और पॉजिटिव cos कहां पर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आप लिखेंगे cos 2π - π/3 भी लिखेंगे, 2π - π/3। ओके, तो यहां पर भी पॉसिबल है आपकी, यानी x की दो वैल्यूज हो जाएगी, एक तो π/3 भी हो जाएगी, π/3, एंड क्या आ जाएगा दूसरा, इस दोनों से कंपेयर करेंगे, 3 2 जा 6π - π, 6π - π, 5π/3, एक ये भी आंसर आ जाएगा। ये क्या है आपके जनरल सॉल्यूशंस, क्या है, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गया। इसको आप प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के फॉर्मेट में लिख देंगे। ओके, जनरल सॉल्यूशंस में क्या करते हैं आप, जनरल सॉल्यूशंस में क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशंस के लिए हम क्या लिखते हैं, cos x इक्वल टू cos y, यानी
अगर cos x इक्वल टू cos y का है फॉर्मेट, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस y लिखते हैं। ओके, ऐसा ही लिखते हैं ना, देखा ना अपने फॉर्मूलाज। तो यहां पे हमारा cos x इक्वल टू क्या है cos पाई बाई 3। हमारा क्वेश्चन क्या है cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 है, cos पाई बाई 3। तो हमें x और y को देखना है और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में फिट कर देना है। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई, ये सब हमें एज इट इज ऐसे लिखना है 2n पाई, एंड प्लस माइनस y के प्लेस पर लिखना है आपको पाई बाई 3। ओके, दिस इज जनरल सॉल्यूशंस। ओके, तो चलिए अगले वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड सो ऑन पूरी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे। ओके।